कैसा लग रहा है बच्चा? आज की क्लास को अब्सेंट करके कैसा लग रहा है? लेकिन हम तुम्हारे तरह बेफजूल बेशरम नहीं हैं। क्यों? मैं क्लास को रिकॉर्ड करके तुमको दे रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:45 और मैं क्लास को रिकॉर्ड करूँगा और तुमको दूंगा, तुमको पढ़ाऊँगा ज़बरदस्ती, और पढ़ना पड़ेगा तुमको। ज़रूरत तुमको रहता है तो कॉल करके, फ़ोन करके, मैसेज करके तुमको पूछना चाहिए, हम बोलेंगे। चलो हम अब बकवास को करते हैं साइड और आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। हम लोग सीख रहे थे संस्कृत लैंग्वेज को। किसको सीख रहे थे बउआ? संस्कृत लैंग्वेज को। सर इस संस्कृत लैंग्वेज होता क्या है, ये इसका डिफिनेशन क्या हुआ? सर एक लाइन में बताइए ना, संस्कृत और ये लैंग्वेज का डिफिनेशन क्या होगा। तो मैं कल एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था क्या नाम था बता दो कोई जल्दी से। नाम क्या था कल जो टॉपिक पढ़ाए थे? वचन। वेरी गुड, वचन पढ़ाए थे। अच्छा, उस वचन में हम तुमको कुछ बताए थे कि वचन जो होता है वो संख्या को दर्शाता है। एक वचन, द्विवचन और एक बहुवचन होता है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो बात समझ रहे हो। अच्छा, एग्ज़ाम पैटर्न समझ गया था ना तुम लोग? एग्ज़ाम पैटर्न जैसा कि एग्जाम बता दिए थे हम कि एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का आता है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को मिला के आता है। फिर ऑब्जेक्टिव सिर्फ आता है 50 नंबर का। ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का आता है? 50 नंबर का आता है, जिसमें 45 वो रहता है, फिर 55 वो रहता है। फिर मैंने बता दिया सब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया था संस्कृत में इस तरीके से चलता है। संस्कृत में इस तरीके से ट्रांसलेशन, लेटर, आर्टिकल, पैसेज, और फिर आप विनर बन जाते हैं। विनर यानी विजेता संस्कृत में। तो आज सर क्लास में क्या कराने वाले हैं? आज बच्चा हम कराने वाले हैं आपको टेस्ट। क्या टेस्ट सर? जो टॉपिक पढ़ाए थे उस चीज़ का टेस्ट होगा। चलो तो टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ। कॉपी निकालो जल्दी से, कॉपी निकालो ना यार, टाइम वेस्ट मत करो। कॉपी निकालो, कॉपी कॉपी कॉपी, जल्दी से कॉपी निकालो। और सबसे पहले तुम क्या करो मेरे भाई, सबसे पहले तुम 1 से लेकर 10 या 20 तक नंबर डाल लो। डाल लिया होगा? हाँ जी, डाल लिया ना, वेरी गुड। तो अब हम शुरू करते हैं अपने इस टेस्ट को जो आज हम टेस्ट बनाए। देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है? कक्षा 10। ये कक्षा 10 के लिए स्पेशल है, यानी कि 10th क्लास के लिए स्पेशल मैं ये टेस्ट ले रहा हूँ। अब ये तुम मत समझना मेरा एग्ज़ाम नहीं तो हम नहीं ले। कक्षा 10th के लिए कौन सा टॉपिक है बाबू? तनी बताइए ना, कौन सा टॉपिक है? यहाँ देखो, यहाँ कौन सा टॉपिक है? वचन है, वचन का। वेरी गुड। इस वचन में हम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसका हम विथ एक्सप्लेनेशन देंगे। विथ एक्सप्लेनेशन देंगे, यानी कि पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये आंसर काहे होगा, क्यों होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। योर क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है ना? ज़्यादा जूम करेंगे तो आंसर दिख जाएगा ना, इसलिए ज़्यादा जूम कर नहीं रही हैं। चलो देख लो, क्वेश्चन है गजा। जो 2 बिंदु है उसको बोलते हैं गजा संस्कृत में। गजा शब्द का तुमसे पूछा जा रहा है कि बउआ बहुवचन क्या होगा, बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दो बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन तुम्हारे सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है गजा, गजमा, गजौ या फिर गजशय। बताओ जल्दी से क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि गजा। ठीक है ना? अब समझो क्यों होगा, तो एक्सप्लेनेशन देखो हम यहाँ पे दिए हुए। एक्सप्लेनेशन देखो जरा अच्छा से देखो, एक्सप्लेनेशन क्या दिए हुए। गजा पुल्लिंग शब्द है। गजा क्या है? पुल्लिंग शब्द है, जिसका मतलब होता है हाथी। गजा बोलते हैं हिंदी में हाथी को। एक वचन अगर पूछेगा मेरे भाई, एक वचन अगर तुमसे पूछ रहे तो एक वचन में एक वचन होता है गजा, गो और जो और 2 बिंदु। द्विवचन पूछे तो गजौ, और बहुवचन पूछे तो गो और जो आकर जा और 2 बिंदु, यानी कि गजा। क्या हो जाएगा? गजा। ठीक ना?
कोई दिक्कत पहला क्वेश्चन में? आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, बताओ तो बालकः का द्विवचन रूप कौन सा होगा? ये तो हम कल पढ़ाए थे, उसमें ही बताए थे। बताओ तो जल्दी से, बालकः का द्विवचन रूप क्या होगा? जल्दी से। चलिए वेरी गुड, हमको उम्मीद है कि आपने सही आंसर बताया होगा। आंसर देखिए क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा बालकों, बालकों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्या भाई, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिए ना? ठीक है सर, बी को लॉक कर दिए। आओ तो आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखो सर, बी काहे होगा तो यहाँ देखो, बालका होता है एक पुल्लिंग शब्द। बालका क्या होता है? एक पुल्लिंग शब्द होता है सर। ठीक है सर, बालका एक पुल्लिंग शब्द होता है, समझ रहे हैं। इसमें एक वचन पूछेगा तो होगा बालका, द्विवचन पूछेगा तो होगा बालकों, और बहुवचन पूछेगा तो बालका। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आंसर कोई नहीं देखेगा, जो आंसर पहले देख लिया उसका आंख अंधा हो जाएगा, ये मेरा शराब है। आंसर कोई नहीं देखेगा पहले, क्वेश्चन सिर्फ। फलमा, फलमा, फलमय, फलमय शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन है ये, बताओ जल्दी से। हम बोले हमको लग रहा है कि पहला होगा, नहीं तो सी होगा। और देखते हैं। ले भैया की तब बी हो गया। तुम लोग को भी यही लग रहा होगा ना, लास्ट में 2 बिंदु है, लास्ट में 2 बिंदु तो लग रहा होगा ना, लेकिन नहीं, इसका आंसर है फलानी। पहले देखो फलम शब्द का मतलब क्या होता है। फलम शब्द होता है कि नपुंसकलिंग शब्द। जैसे एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग, एक तीसरा कैटेगरी होता है, उसको बोलते हैं क्या? ये बोलते हैं संस्कृत में क्या है, पढ़ लो इसको। अरे पढ़ो ना यार। नपुंसक, नपुंसक और नपुंसक लिंग होता है। एक होता है स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग, एक नपुंसक। नपुंसक में क्या हो जाता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है। तुम जो सोचता है ना लास्ट में 2 बिंदु है तो बहुवचन में होगा, ये नहीं इसमें होता है, ये बात याद रखना। जैसे देखो यहाँ पे लिखे नपुंसक लिंग शब्दों में बहुवचन रूप आनी जोड़कर बनता है। ये आनी सर क्या है? यही जो हर्षिकर है ना, हर्षिकर, ये जोड़कर बनता है इसमें। नपुंसक जो भी शब्द रहेगा उसमें हम क्या बताए थे, बहुवचन में 2 बिंदु रहे तो उसमें बहुवचन होता है। ये 2 बिंदु लास्ट में गया, बहुवचन में लगाया जाएगा, ये हम अब डायरेक्ट बता दिए थे। लेकिन नपुंसक जो इस होता है, जो नपुंसक शब्द होता है उसमें उल्टा हो जाता है। नपुंसक में बहुवचन का जो रूप होता है वो आनी जोड़कर बनता है। क्या जोड़कर बनता है मेरे भाई? आनी जोड़कर बनता है। औकरान निकोनी, आनी मतलब क्या? हर्षी कर। देखो इस तरह से फलानी, तो ये बहुवचन हो गया। ठीक है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसका एक वचन क्या हो जाएगा तो सर देख लो, एक वचन यहाँ पे हो जाएगा। इसका एक वचन हो जाएगा फलम, क्या हो जाएगा? फलम। द्विवचन हो जाएगा फले, और बहुवचन तो फलानी हो जाएगा। सब पूछेंगे, टेस्ट में देंगे, एक एक शब्द याद रखना। आगे आ जाओ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, बताओ जल्दी से। पानी पीना है? नहीं पीना है तो जाओ हटो, नहीं पियो, जल्दी बताओ। चलिए, क्या पूछा इसमें? पुस्तकन, पुस्तकन शब्द का एक वचन पूछा है। गौर करना, एक वचन पूछा है। क्या पूछा है? एक वचन। देखो जब भी कोई शब्द का पूछना है तो पहले उसका देखा कोई स्त्रीलिंग लग रहा है कि पुल्लिंग लग रहा है कि नपुंसक लग रहा है। स्त्रीलिंग मतलब लड़की, पुल्लिंग मतलब लड़का, और नपुंसक मतलब न लड़का न लड़की हो। जैसे देखो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी पुस्तका में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि पुस्तका में। अब कैसे सर, तो समझो यहाँ पे व्याख्या देखो, इसका व्याख्या देखो। पुस्तकन नपुंसकलिंग शब्द है। ले, नपुंसक आ गया मतलब समझ ले, इसमें उल्टे बात चलता है। नपुंसक में क्या चलता है? उल्टे बात चलता है। जिसका मूल रूप एक वचन में पुस्तक में होता है, पुस्तक में होता है, एक वचन में पुस्तक में होता है, और द्विवचन में पुस्तकें होता है। बहुवचन में तो हम बता ही देते हैं, आनी जोड़ के बनता, आनी जोड़ के बता दी थी ऊपर में। तो देखो यहाँ पे आनी जोड़ के बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है?
अरे बताओ ना, आने जोड़ के बनाए कि नहीं बनाए, देख लो ना यार, अभी जस्ट बताए थे ऊपर में, यहाँ पे अभी हम मारेंगे नहीं बोलेगा था, यहीं पे बताए थे, देखो है ना। नपुंसक शब्दों में बहुवचन रूप आनी जोड़कर बनता है, ये बात बता दिए थे। तो नपुंसक जो है यानी पहले देखो वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, अगर नपुंसक है मतलब उसमें आनी जोड़ के बनेगा वो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो इस क्वेश्चन को बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 का, नदी शब्द का द्विवचन रूप कौन सा होगा। तो पहले सोचो नदी क्या है, नदी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग है तो आसानी से बता दोगे, जैसा हम रूल होता बता दोगे द्विवचन। लेकिन अगर पूछ ले बहुवचन और नपुंसक हो जाए तो आनी जोड़ के बताना पड़ जाएगा। चलो इसका आंसर हम बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा द्विवचन में न दौ हो जाएगा। क्यों होगा न दौ, तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो। नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है, पहली बात तो नदी क्या है बाबू, एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक ना। नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका एक वचन होता है नदी, द्विवचन होगा नदौ, और बहुवचन तो जन्मे करता है नदा होगा, लास्ट में दुगु बिंदु है, और लास्ट में दुगु बिंदु किस में नहीं होता है, आनी जोड़ने वाला में, यानी नपुंसक में लास्ट में दुगु बिंदु नहीं हो, उसमें आनी जोड़ कर बनता है। लेकिन ये नपुंसक नहीं है, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग है इसलिए लास्ट में दुगु बिंदु आया तो इसका बहुवचन बन जाएगा नदा, ठीक ना। चलिए 5 क्वेश्चन बहुत हल्का हल्का दे रहे थे, अब थोड़ा सा भारी भारी बनाए क्या। लो इसका बताओ तो, इसका बताओ 6 नंबर, रामः का बहुवचन रूप क्या होगा। रामः, सब बोल रहा होगा सर बहुवचन पूछा लास्ट में दो बिंदु, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। आओ देखते, वाह सही ऑप्शन नंबर बी, 7 करोड़ जीत चुका है तुम। चलो बहुवचन तो हो गया, एक वचन और याद रखो ना, राम एक पुल्लिंग शब्द है, इसका एक वचन होगा रामा यानी एक राम, द्विवचन इसका रामौ यानी 2 राम, और बहुवचन इसका रामा यानी अनेक राम। क्लियर है यहाँ तक। ये सारा लिख के नोट्स बना के पीडीएफ में हम सबको दे देंगे, टेंशन मत लो। फिलहाल समझो और टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ। कोशिश करेंगे कि हम तुमको एक कलम इनाम दे दें अगर नंबर अच्छा आता है तो, ठीक ना। तो कोशिश करो नंबर लाए अच्छा से, इसलिए सोच समझ के आंसर दो। बहुत मेहनत से टेस्ट बनाते हैं यार, तुम ऐसे वैसे इस टेस्ट का वैल्यू दो, समझा ना। बताओ इसका आंसर। सीता शब्द का बहुवचन, बहुत आसान आंसर है। कोई लग रहा हो सर इसमें तो सर इसमें भी लास्ट में 2 बिंदु आ रहे, इसके लास्ट में 2 बिंदु आ रहे, इसके भी लास्ट में, सर कौन होगा इसमें से, सीता या सीतयो, सीतयो या सीताया, बताओ। हम बताते, इसका आंसर हो जाएगा सीता, तह लग गया ना, सीता, सीतयो नहीं होगा न सीता। पहले तो सीता शब्द से क्या समझ है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। सर इस सीता से स्त्रीलिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा एक वचन बोलते हैं सीता को, सीता सिर्फ सीता रहे तो एक वचन, द्विवचन बोलते सीते को, और बहुवचन बोलते सीता को। किसको बोलते बाबू, सीता को। समझ गया, आगे बढ़ो। इसका बताओ, विद्यार्थी शब्द का बहुवचन, इसका तो आंसर विद्यार्थिनः या विद्यार्थियन या फिर विद्यार्थी होगा। बताओ जल्दी से, विद्यार्थी शब्द का बहुवचन जल्दी आओ। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थिनः, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। पे लॉक हो जाए, जल्दी से लॉक हो जाएगा। कब, जब ये कलर हो जाएगा ग्रीन कलर का। अगर ग्रीन कलर का नहीं हो रहा है मतलब लॉक नहीं हुआ है। अब हो गया ये लॉक। चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। विद्यार्थी एक पुल्लिंग शब्द है, एक वचन इसका होता है विद्यार्थी यानी एक छात्र, द्विवचन होता है इसका विद्यार्थी, और बहुवचन इसका होता है विद्यार्थिनः यानी अनेक छात्र। ठीक है, आगे बढ़ो। सॉरी इसमें आंसर देख लिया क्या रे, आंसर नहीं देखने का पहले। गृह यानी कि घर शब्द का द्विवचन कौन सा होगा, पहले बताओ ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। सर ये तो लग रहा है नपुंसक है। लो सही बात है, नपुंसक बहुत प्यारा है ना, नपुंसक बहुत प्यारा नहीं लग रहा है ना। ये स्त्रीलिंग है ना, ये पुल्लिंग है, नपुंसक है ये। अब नपुंसक में क्या होता है, बहुवचन में होता है। बहुवचन में क्या, आनी जोड़ के होता है। तो इसका 100% बहुवचन इसका गृहियो होगा। गृहिणी होगा, देख लो है ना, गृहिणी।
सिंपल। एक वचन गिरी और द्विवचन गिरियो। अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, जल्दी से देख लो। क्या है शब्द? फलन। फलन 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 नहीं बोलना है, फलन, हल्का साउंड में बोलना है, फलन। इसका द्विवचन क्या होगा? ऑप्शन 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 तुम्हारे सामने ये रहा, बताओ। द्विवचन पूछ रहा है, बी तो नहीं लग रहा है, फले नहीं लग रहा है, या तो सर फलानी या फिर फलानी होगा, यही दोनों में से ए नहीं तो डी होगा। आओ देखते हैं, लेवल है या सी हो गया। ओ नो, सी कैसे हो गया? ये तो हम भी कंफ्यूज हो गए यार। सी को लॉक करो यार जल्दी से, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन देखो। ओ नपुंसक है यार, ये कौन शब्द था यार? ओ फलान, ये निपुंसक लग रहा था ना, इसलिए ये नपुंसक वाला गलती ये होता है बार बार। मेरा भी हो जाता है, ये नहीं कि तुम्हारी होता है यार, मेरे भी से भी गलती हो जाता है नपुंसक वाला। एक्सप्लेनेशन देखो, एक वचन होगा फलामा, द्विवचन होगा फले और बहुवचन होगा फलानी। फलानी तो होबे करेगा, आनी जोड़कर बनेगा। जो नपुंसक होगा उसमें आनी लास्ट में हर्षी कर जोड़ के बनेगा, और जो नपुंसक नहीं होगा क्या होगा? लास्ट में दो बिंदु आ जाएगा। ये बात बार बार बता रहे। लो अगला क्वेश्चन बताओ, जल्दी बताओ किसको लॉक किया जाए? ऑप्शन ए बी सी डी, किसको लॉक किया जाए? सर ए को लॉक किया जाए, वेरी गुड। ए वाला को लॉक किया जाए। एक बार गौर कर रहा है, द्विवचन जब भी आ रहा है ना उसमें एकर होता है, एकर वाला ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे भी द्विवचन, देखो क्या था, फलाना का द्विवचन क्या होगा? तो इसमें क्या देखे थे हम लोग? फले होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला देखे थे, ये वाला, हाँ या ना? फले वाला देखे थे ना। इसी तरह देखो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन में देखे थे हम कहीं पे, ये तो बहुवचन वाला था। एक और क्वेश्चन कहाँ पे था? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये तो भी बहुवचन का। हाँ ये देखो नदी, तो इसमें देखे थे नदौ, नदौ, एक नदौ। देखो यहाँ पे दो बिंदु वाला द्विवचन में, द्विवचन जब भी पूछे ना उसमें लास्ट में दो बिंदु होता ही नहीं है जल्दी। और जब भी होगा द्विवचन में तो ए कर या औ कर करके होगा। देखो जैसे यहाँ पे औ कर करके दिया, इससे पहले क्या था वहाँ पे बाबू? इससे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नदौ, ए कर करके दिया हुआ है ना। इससे पहले देखो तो यहाँ पे ए कर करके दिया हुआ था, वहाँ पे औ कर करके दे दिया था। इससे टेंशन मत लेना, ठीक ना। क्या क्वेश्चन पे थे हम लोग? हाँ इस पे थे। चलो ये क्वेश्चन है, लता। बताओ लता शब्द का द्विवचन, तो लते हो जाएगा, ए कर वाला, ऑप्शन नंबर ए। लता एक स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन लता होगा, द्विवचन लते होगा और बहुवचन लता। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में क्या होगा? लास्ट में दो बिंदु होगा बहुवचन में। अरे प्रैक्टिस करो ना तुम, इस तरह का लगभग 50 क्वेश्चन बना लो, तुम्हारा बहुवचन चैप्टर से कभी गलती नहीं होगा। पेशेंस रखो। पक्षी शब्द का बहुवचन बताओ क्या होगा? सर ये तो नहीं होगा, ये तो ये होगा या तो ये होगा। पक्षिय या पक्षिना, बताओ पहले पक्षी क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? बी ऑप्शन है यहाँ पे यार, हमको भी ये लग रहा था। पक्षी क्या है? पक्षी एक पुल्लिंग शब्द है। अब पुल्लिंग है मतलब ये वाला ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। ये में पक्षी पढ़ने में भी नहीं हो रहा, ये तो ये नहीं लग रहा कहीं से, हटाओ इसको। और इसका द्विवचन पक्षिनौ, देखो आया ना, नौकर नौ आया यहाँ पे लास्ट में, एगो आए, नो एकर ने आए या नौकर नौ आए, वो द्विवचन के कैटेगरी में आता है, ठीक ना। चलो अगला बता दो, पुत्र शब्द का द्विवचन, पुत्रों, ऑप्शन ए होगा 100%, देख लो है ना ये। अबे ओ सॉरी, तुम लोग बता दिया, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम लोग बता दिया, मुझे इस बात का बहुत खुशी हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी। अच्छा इसका तो द्विवचन हो गया, एक वचन क्या हो जाएगा? एक वचन क्या हो जाएगा? एक वचन इसका, ये पुल्लिंग शब्द है, एक वचन इसका पुत्र हो जाएगा, द्विवचन पुत्रों हो जाएगा, बहुवचन पुत्र हो जाएगा। वेरी गुड, अब बता दिया तुम लोग बहुत तेजी। गुरुव का बहुवचन क्या होगा? गुरु स्त्री पुल्लिंग होता है, गुरुवा, गुरु, ये लग रहा है क्या? लो ये लग रहा था हमको भी, गुरुवा, क्योंकि गुरु का क्या है? गुरु का अर्थ एक शिक्षक होता है, और शिक्षक क्या होता है? इसका स्त्रीलिंग होता है या तो पुल्लिंग होता है, तो गुरु हो जाएगा एक वचन, द्विवचन गुरु और बहुवचन गुरुवा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मेरा एक बात सुनो, अभी तक क्वेश्चन में तुम एक बात समझ रहा होगा क्या? सुनो, इस बात को नोट कर लेना जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत गौर से पहले सुनो।
जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होगा, शब्द देखना जो शब्द दिए रहे वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग या नपुंसक, ये पहले देखो। फिर देखो अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग है ना, अगर तो बहुवचन बताना है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है और बहुवचन बताना है ना, तो लास्ट में 2 बिंदु वाला होगा 99%। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है और द्विवचन बताना है, यानी द्विवचन बताना है 100% बाबू, या तो लास्ट में एकर ही होगा या औकर होगा, यानी ओ एकर ए होगा या औकर औ होगा। और एक वचन में तो सिंपल जो रहता है वही में एकर लग जाता है या सिंपल वही हो जाता है। क्वेश्चन देखो, कवि शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन लो, कवय, कवयो, कविनी, कविभी, क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। ये लग रहा है ना, हमको भी ये लग रहा है, काव्य, बिल्कुल सही बात है। अब कवि कौन शब्द है? कवि या तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा, इसलिए हम देखें कवि एक पुल्लिंग शब्द है, एक वचन इसका कवि, द्विवचन कवि, बहुवचन कवय। ठीक है, आगे बढ़ो। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रमः शब्द का द्विवचन, द्विवचन पूछा था क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हम क्या बोले थे, द्विवचन में या तो लास्ट में एकर होगा या आयकर होगा या ओकर होगा, तो एकर वाला हो गया ना ऑप्शन ए। यार इस तरह के समझेगा ना, बहुत क्वेश्चन बना लेगा तुम। लो अगला क्वेश्चन बना दो जल्दी से। अरे ये तो नपुंसक था। अच्छा इसका बहुवचन क्या हो जाएगा तो बताओ तो? ये वाला हो जाएगा, हर्षीकर वाला हो जाएगा, ये वाला। ये वाला नहीं होगा क्योंकि नपुंसक है, नपुंसक में हर्षीकर वाला होता है और बिना नपुंसक वाला में 2 बिंदु वाला होता है। आगे बढ़ो, ये देख सकता है इसका एक वचन है, बहुवचन, द्विवचन। अगला क्वेश्चन देखो, इसका जो बता दे उसको भी फ़ोन पे मारेंगे 10 रुपया। इसका आंसर जो सही बता दे उसको 10 रुपया मारेंगे फ़ोन पे। अभी नंबर भेज देना, ठीक ना, फ़ोन पे मारेंगे अभी 10 रुपया। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5, ख़त्म टाइम। क्या पूछा गया? गाँव, गाँव यानी गाय। गाय तो या तो स्त्रीलिंग होती है तो पुल्लिंग होती है, ठीक है। शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए लग रहा है हमको, ले, नहीं सॉरी ऑप्शन बी है। ओहो, हम भी आउट हो गए यार। तुम लोग क्या दिया था ऑप्शन बताओ, ईमानदारी पूर्वक बताना। फ़ोन पे पैसा करना के लिए नहीं, झूठ मत बोलना, सही से बताओ सही था कि नहीं। अरे कॉन्फिडेंस लो मत करो यार, सही होगा, धीरे धीरे सही होगा, प्रैक्टिस करते चलो ना, सही होगा। यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन, गौ यानी स्त्रीलिंग शब्द, एक वचन इसका गाँव हो जाएगा, द्विवचन इसका गाँव वाँव हो जाएगा। देखो द्विवचन में आए ना औ करो, कभी एगो भी आ जाता है, अब बहुवचन गाँव वाँ हो जाएगा। अच्छा आ जाओ, राजा का द्विवचन रूप क्या है? राजा, यार मेरा नाम है, मेरा नाम है, इसलिए इसको सही आंसर देना, इसका सही आंसर देने का ऑप्शन लिए लो, बताओ। द्विवचन बोला तो सर यही होगा, लॉक करिए, क्योंकि सर आप बता दें द्विवचन में या तो लास्ट में एकर होगा या औकर वाला होगा, तो लास्ट में देखिए सर ये औकर वाला, तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। ये एक पुल्लिंग शब्द है, एक वचन इसका राजा हो जाएगा, द्विवचन राजा और बहुवचन राजना। आ जाओ अगला क्वेश्चन, हम बोला ये आज की क्लास का लास्ट होगा क्वेश्चन। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। लो ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, बता दो इसको जल्दी से। नरह शब्द का बहुवचन, बहुवचन पूछा नरह, तो क्या हो जाएगा? नरह क्या पहले बताओ, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? नरह बाबू है पुल्लिंग शब्द, अब बता दो। ऑप्शन बी हो जाएगा नरह, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कोई है नहीं, अब नहीं कुछ है, ये द्विवचन इसका नरह हो जाएगा, बहुवचन नरह हो जाएगा। चलिए बाबू, इसी के साथ हो गया ये टेस्ट आपका ख़त्म, ये टेस्ट हो गया आपका ख़त्म। कैसा लगा टेस्ट देकर तनी बताइएगा ज़रूर, हमको अच्छा लगेगा, नहीं बताइएगा तो अच्छी बात नहीं होगा। प्लीज़ ये बात ध्यान रखिएगा, बताने का कष्ट कीजिएगा। ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को करवाए, अभी से देख सकता है। अच्छा इस सारा क्वेश्चन का क्या PDF भेज दे तुम लोग को? मज़ा नहीं आ जाएगा भेज दिए तो, लेकिन हम सब में आंसर भी बता दिए, यही तो गलती की है बिना आंसर का। चलो कोई बात नहीं, ईमानदारी पूर्वक आज के टेस्ट को करते यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल
और डेली क्लास में आना है बाबू। बाय बाय।